नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सांगवान आप सभी का एग्जाम जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार बहुत जल्दी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है और इसी विषय में हमने साइंस की क्लास स्टार्ट की है और आज हम साइंस के अंदर बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक रहेगा बिल्कुल बेसिक सा ह्यूमन हार्ट। हम ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट, हिंदी में इसको हृदय बोलते हैं। हृदय सबसे इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि अगर हमने कोई एग्जाम नहीं देना तो उसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि हमारा ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, इसका एक्चुअली फंक्शन क्या है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी हमें डिजीज हो सकती हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मानव हृदय है वो किस प्रकार का अंग है। तो ये हमारा एक मांसपेशीय अंग है जिसको आप मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। मस्कुलर, जिसको हम मांसपेशीय अंग बोलते हैं, ये आपका मांसपेशीय अंग है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो मानव हृदय है, ह्यूमन हार्ट है, उसका कलर कैसा होता है। इसका कलर रेड होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो रंग होता है, रंग वो कैसा होता है, लाल होता है। उसके बाद आपसे ये बात पूछी जा सकती है, हमें पता होना चाहिए कि मानव हृदय है, ह्यूमन हार्ट है, उसका कलर है, रंग है, वो लाल क्यों होता है। तो वो इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। ग्लोबिन, मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण, इसके कारण, प्रोटीन के कारण जो मानव हृदय है उसका जो कलर है वो लाल होता है, रेड होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो मानव हृदय है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। मानव हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। इसके अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बेसिक पूछा गया है पीवाईक्यू में। कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मानव हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ होती है, ह्यूमन हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है। तो उसको आपको ध्यान रखना है, ये स्लाइटली लेफ्ट होता है। इसकी जो लोकेशन है, स्थिति है, मानव हृदय की स्थिति है वो किधर होती है, थोड़ी सी बाईं तरफ, थोड़ी सी बाईं तरफ, बाईं तरफ। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट बोलते हैं, स्लाइटली लेफ्ट, स्लाइटली लेफ्ट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसका जो वजन है, इसका जो वजन है वो लगभग होता है 300 ग्राम के आसपास, 300 ग्राम के आसपास होता है। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि जो ह्यूमन हार्ट है उसकी एक्चुअल लोकेशन है वो स्लाइटली लेफ्ट होती है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर ह्यूमन हार्ट राइट साइड में नहीं हो सकता। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है आपका, लेकिन होता ही बहुत रेयर चांस के अंदर है कि कुछ लोगों का ना जो हार्ट है वो राइट साइड भी होता है। ठीक है, कुछ लोगों का, बहुत कुछ एक्सेप्शन है एक प्रकार से। कुछ मनुष्यों का जो हार्ट है वो दाईं तरफ भी हो सकता है, भी मिल जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ लोगों का हार्ट है वो स्लाइटली राइट भी हो सकता है। उसके बाद आगे हम ध्यान रखेंगे इसके बारे में, हार्ट के बारे में। हमने इसकी लोकेशन के बारे में देखा, इसका वजन देखा हमने 300 ग्राम। इसमें भी दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है इसको। लगभग जो 80 ग्राम है ना, 80 ग्राम, 80 ग्राम जो आपका हार्ट है वो लगभग मिड के अंदर होता है, मध्य के अंदर, मध्य के अंदर। और 220 ग्राम जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड के अंदर जो अपना लंग्स है, जो लंग्स है, फेफड़े हैं, ठीक है, इसको एक्चुअल में जो 220 ग्राम है ना वो लेफ्ट लंग्स, बाएं फेफड़े के नीचे, फेफड़े के नीचे आपका हार्ट होता है। देखिए, आप हो सकता है डिफरेंट बुक्स के अंदर आप ह्यूमन हार्ट को लेकर के, उसके वेट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स है ना इसका जो वजन है वो 350 से 400 ग्राम भी मानती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आंसर पीछे पीवाईक्यू में पूछा गया है, माना गया है, वो लगभग 300 ग्राम के आसपास माना गया है। तो आपको इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन ये कन्फर्म मिलेगा। ठीक है, और ये ऑप्शन ना मिले तो इसके नियर बाई जो होगा 350 हो तो 350, 400 हो तो 400, आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद
आपसे ये पूछा जा सकता है कि अपने पास दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। हमने देख लिया लेफ्ट लंग्स के थोड़ा सा नीचे क्या होता है, हार्ट होता है, और जो राइट लंग्स है वो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें साइज में कौन सा बड़ा होता है, ठीक है। तो जो दायां फेफड़ा है, दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा बाएं से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा तथा ऊंचा होता है। ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। जो राइट है ना आपका, जो राइट लंग्स है वो लेफ्ट से थोड़ा सा बड़ा साइज में और थोड़ा सा ऊंचा होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट जो लंग्स है ना उसके नीचे ही क्या आपका हार्ट है। देखो एक्चुअल लोकेशन अगर हम हार्ट की देखें तो ये आपकी एक प्रकार से वी शेप है, ठीक है। ये आपकी क्या है, वी शेप बोन है, वी शेप बोन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसको वी शेप बोन बोलते हैं या इसको सेप्टम बोन बोलते हैं, ठीक है। इसको सेप्टम भी कह सकते हैं, सेप्टम, ये आपकी सेप्टम बोन है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपने ये वी शेप बोन है ना, यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, यहाँ पे आपकी रिब्स पाई जाती हैं, रिब्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी रिब्स पाई जाती हैं और टोटल रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर, 12 पेयर्स रिब्स होती हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में 24 रिब्स होती हैं। आप कहोगे सर रिब्स क्या होती हैं, तो रिब्स इसको हिंदी में पसलियां कहते हैं, पसलियां। और ये एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है, एक प्रकार का टिश्यू को हिंदी में उत्तक बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा कि व्हाट डू मीन बाय टिश्यू। तो देखिए जो ये अपने है ना लगभग 12 पेयर होते हैं, तो मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए जो लास्ट वाली रिब्स होती है ना वो यहाँ पे इसको ना बिल्कुल टच नहीं करती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये जो लास्ट वाली है ना ये आपको इधर आपको टच नहीं करते हैं इसको, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अपने यहाँ लगभग 12 पेयर क्या है, रिब्स हैं, ठीक है। तो जो सेकंड्स रिब्स है, देखो ये रही सेकंड्स, और ये 3 4 5 6 और ये है छठी, 2 3 4 5 6। तो देखिए जो आपका हार्ट है ना वो यहाँ से और इस प्रकार से सिचुएटेड होता है, ठीक है, ये हार्ट। तो जो मैंने बताया था ये जो मिड पोर्शन है इसका, ये जो इसका मिड पोर्शन है इसके आसपास जो ये बताया है ये लगभग 80 ग्राम हार्ट है, ठीक है। और जो ये लेफ्ट वाला है ये लगभग 220 ग्राम है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ये है इसको बोलते हैं हम कार्डिक नोच, इसको नोच बोला जाता है, नोच, नोच का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। इसको नोच बोलते हैं या कार्डिक नोच। जो मिड पार्ट में जो आपका हार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं कार्डिक नोच। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअल इसकी लोकेशन है वो आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पाई जाती है, ठीक है। स्लाइटली लेफ्ट और थोड़ा सा मिड में भी मिलता है, तो इतनी बातें हमें ध्यान रखना है। और इसकी जो एक्चुअल लोकेशन है मैंने बताया था कि वो रिब्स के बीच में होती है, कौन सी, सेकंड रिब्स, सेकंड रिब्स से 6th रिब्स के बीच, ठीक है, अपनी हार्ट की लोकेशन होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, 2nd to 6th रिब्स, ठीक है। आपका हार्ट है ना वो लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है या उपस्थित होता है, आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। फिर मैंने बताया था आपको इस टिश्यू के बारे में। देखिए टिश्यू क्या है, थोड़ा सा हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो टिश्यू है इसको हिंदी में उत्तक कहते हैं, ठीक है। देखो जो कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। इस बात का ध्यान रखना है। तो नॉर्मली हमारे पास जो उत्तक के प्रकार है ना वो क्या है, सबसे पहले है ना बोन है, ठीक है, बोन जिसको आप हड्डी बोलते हो। उसके बाद अपने पास रिब्स है, रिब्स जिसको हम पसलियां बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है, कार्टिलेज, उपास्थि। देखिए अब आपके मन में आ सकता है कि सर हमें इसके बारे में तो पता है कि भाई कार्टिलेज, सॉरी बोन क्या है और रिब्स क्या है। उसके साथ साथ एक और है जो आपकी वो मसल्स, मसल्स, मसल्स को बोलते हैं मांसपेशी, मांसपेशियां,
देखिए जो हड्डी है आप सभी को पता है, अपने नॉर्मली शरीर के अंदर है ना लगभग 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। किसके अंदर? वयस्क के अंदर। भाई जो अडल्ट होता है उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। लगभग 3 साल के बच्चे के अंदर, 3 वर्ष के बच्चे के अंदर 272 बोन्स, ठीक है, 272 हड्डियां होती हैं। और जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी, उसके अंदर लगभग 300 हड्डियां होती हैं, 300 हड्डी। वो नवजात शिशु के अंदर, नवजात शिशु के अंदर 300 से भी ज्यादा ही हड्डियां होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है हड्डी से? और क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू, ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर जो ऊतक है वो कौन सा है? हड्डी से। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो हड्डी है इससे क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर या मजबूत ऊतक वो कौन सा होगा? बोन होगा, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी आपको कि मानव शरीर का सबसे कठोर, ठीक है, जो ऊतक है वो आपका बोन है, हड्डी है। उसके बाद रिब्स हमने अभी देखा, ठीक है, पसलियां कहाँ पाई जाती हैं? अभी अभी हमने देखा हार्ट, जो हार्ट के अंदर जो वी शेप बॉडी, वी शेप बोन है, उसी के आसपास क्या होती है? रिब्स होती हैं। और टोटल रिब्स मानव शरीर के अंदर कितने होते हैं? 12 पेयर, जिसको 24 रिब्स कह सकते हो आप, ठीक है। और सेकंड से और 6th रिब्स के बीच में आपका हार्ट पाया जाता है। चलो उसके बाद देखो कार्टिलेज क्या होती है? उपास्थि। उपास्थि क्या होती है? जो न तो हड्डियां हैं न पसलियां हैं, ठीक है, मांसपेशियां भी नहीं है, उनको हम उपास्थि बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने जो नाक है ना, नाक या कान, ठीक है, जो नाक और कान है ना वो किससे बने होते हैं? कार्टिलेज से, जिसको आप उपास्थि बोलते हो, ठीक है। अब देखो मसल्स क्या होती है? मांसपेशियां। हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मांसपेशियां होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर के अंदर कुल कितनी मांसपेशियां हैं या मसल्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मानव शरीर के अंदर लगभग 639 मांसपेशियां, ठीक है। एक वयस्क इंसान के अंदर लगभग 639 मांसपेशियां होती हैं। और छोटे बच्चे के अंदर, ठीक है, छोटे बच्चे के अंदर कितनी होती हैं? 700 के आसपास मांसपेशियां होती हैं छोटे बच्चे के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि छोटे बच्चे के अंदर मांसपेशियां कितनी होती हैं, छोटे बच्चे के अंदर हड्डियां कितनी होती हैं, ठीक है, वयस्क इंसान के अंदर जो हड्डियां कितनी होती हैं या मांसपेशियां कितनी होती हैं। तो चारों आप आंसर ध्यान रखेंगे, 639, 700 और यहाँ पे 206 और यहाँ पे 272, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखते हैं उससे आगे हम देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आपने नॉर्मली देखा होगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बारे में आप सभी ने सुना होगा। हार्ट अटैक होता क्या है? एक तो होता हार्ट अटैक, एक होता कार्डियो अरेस्ट। ये दो बहुत ही कॉमन बीमारी हैं, आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, ठीक है। हार्ट अटैक और कार्डियो अरेस्ट है उसके बारे में, क्योंकि हमारा मानना ये होता है कि दोनों ही एक प्रकार के हार्ट, मतलब दोनों ही के अंदर मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अपना हार्ट अटैक है ना, उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि इंसान बच सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट है उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि इंसान बच सकता है। देखो जो हार्ट अटैक है ना, उसका मतलब क्या होता है? जैसे अपनी एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, आप सभी को पता है, ठीक है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, हिंदी में उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुस धमनी। ये अपनी एक आर्टरी होती है और इसके अंदर है ना इम्प्योर ब्लड होता है। मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। और इम्प्योर ब्लड क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली आमतौर पे हमें पता है आर्टरी के अंदर, धमनी के अंदर, देखो धमनियों के अंदर, धमनियां या जो आर्टरी है ना वो क्या कैरी करती हैं? प्योर ब्लड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त। देखिए नॉर्मली जो आर्टरी है या धमनियां है उनके अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड वेरी करता है, लेकिन अपनी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर है ना इम्प्योर ब्लड बहता है। इसके अंदर आपका अशुद्ध रक्त, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, ठीक है।
इसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्सीजन युक्त, ठीक है, ब्लड कह सकते हैं इसको हम, इम्प्योर ब्लड। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर ये ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ एक और होती है औटा, हिंदी में इसको बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी, ठीक है। देखिए नॉर्मली जो हार्ट अटैक आता है ना, वो क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है प्लस में ओटा है, इन दोनों के अंदर क्या हो जाता है, कुछ अनवांटेड चीजें जम जाती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, इनके अंदर ब्लड के अंदर है ना, ब्लड फ्लोइंग के अंदर दिक्कत आ जाती है, रिकॉर्ड आ जाती है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे बीपी है ना बढ़ सकता है हमारा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इसके कारण जो वेरिएशन होती है हमारे शरीर के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक, ठीक है। ये इंसान को ना 3 बार आ सकता है, 3 बार। तो इसमें ना पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है हमारे पास बचने की, एक बार आने के बाद दोबारा हम थोड़े से अवेयर हो जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होता है, देखो अपने शरीर के अंदर 2 प्रकार के वॉल होते हैं। देखिए वॉल तो ज्यादा होते हैं, लेकिन जो मेन है ना 2 टाइप के वॉल होते हैं, एक तो ट्राइकस्पिड और एक बाइकस्पिड। अपने हार्ट के अंदर 2 प्रकार के वॉल होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है। अब देखिए इसमें ना हिंदी और इंग्लिश में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं बाइलिंगुअल रखें इसको, ठीक है। ट्राइकस्पिड का मतलब होता है त्रिकपाटीय, और ये द्विकपाटीय, वाल होते हैं, ठीक है। तो जो बाइकस्पिड होते हैं ना, बाइकस्पिड वो आपके लेफ्ट साइड में होते हैं, और ट्राइकस्पिड राइट साइड के अंदर होते हैं। तो इनके अंदर क्या हो जाता है, इनके अंदर असमानता पाई जाती है। भाई नॉर्मल तरीके से बात करें हम, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल है ना, अब अच्छे से वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। और ये सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है, ठीक है, ये एक ही बार होता है, और उसके अंदर आपकी मौत निश्चित है, कन्फर्म। तो आपने सुना होगा कई बार डॉक्टर ने बताया होगा कि भाई इस व्यक्ति को ना कार्डियक अरेस्ट हुआ था, किसी को हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक वाला बच सकता है लेकिन कार्डियक अरेस्ट वाला बचता नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो अपने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, तो जिसके कारण हार्ट अटैक ही एक प्रकार का कार्डियक अरेस्ट, ये लेकिन उससे भी भयंकर है, ठीक है। फिर आपके दिमाग में ये बात आएगी, सर ये वाल्व, इन वाल्व का काम क्या होता है। तो ये वाल्व क्या करते हैं, जो एंटी डायरेक्शन होती है ना, भाई नॉर्मली डायरेक्शन क्या होता है, अप टू डाउन होती है, लेकिन कई बार है ना अगर ये वाल्व अच्छे से काम नहीं करते हैं तो ये नीचे वाला जो ब्लड है ना ऊपर वापस की ओर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो ह्यूमन हार्ट है ना वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, पंप नहीं कर सकता है, या लंग्स के अंदर इम्प्योर ब्लड नहीं पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि मेन काम जो लंग्स का क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला रोग हमने देखा हार्ट अटैक, और दूसरा कार्डियक अरेस्ट। उसके साथ साथ आपने एक सुना होगा नॉर्मली बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी, इसके बारे में नॉर्मली सुना होगा, ठीक है। बाईपास सर्जरी के बारे में आपने सुना होगा कि बाईपास सर्जरी क्या होती है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की मतलब नॉर्मल चीज़ है, कॉमन बात हो चुकी है आजकल बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी के अंदर क्या होता है भाई, आपने नॉर्मली मैंने अभी अभी बताया था कि पल्मोनरी जो आर्टरी है, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, मैंने अभी अभी बताया था हार्ट अटैक कब पड़ता है, जब आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर, ठीक है, कुछ फैट्स वगैरह, कुछ वसा वगैरह, ठीक है ना, ये जम जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लोइंग में दिक्कत आती है, तो उसके कारण क्या होता है, आपका हार्ट अटैक आता है। तो बाईपास सर्जरी का मतलब आता है पल्मोनरी आर्टरी को क्या करके, इसकी सफाई करके, इसकी सफाई करके हम इसमें क्या करते हैं, प्लेटिनम की रिंग्स डालते हैं, प्लेटिनम रिंग्स, ठीक है, या छल्ले। देखिए नॉर्मली ये अपने क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, इसके अंदर है ना यहाँ पे कुछ फैट वगैरह, वेस्ट वगैरह जम जाता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो देखिए और ज़्यादा श्रिंक हो जाती है भाई, इनका लेवल पहले ही साइज कम होता है, इनका डायमीटर, और इसके अंदर कुछ और जम गया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर, इसकी सफाई करते हैं यहाँ से, ठीक है, इसकी सफाई करके यहाँ से इसकी सफाई करते हैं, और फिर सफाई करने के बाद क्या करते हैं, इनके अंदर इस प्रकार से
रिंग डाल देते हैं और ये रिंग किसकी बनी होती है, प्लेटिनम की, जिससे आगे दिक्कत ना आए। तो ये बाईपास सर्जरी है एक प्रकार की, ठीक है। बाईपास सर्जरी के अंदर क्या होता है, जो अपनी आर्टरी है, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, क्योंकि मैंने बताया नॉर्मली आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, क्योंकि ये कनेक्ट होती है डायरेक्ट किससे, लंग्स से, और इसके थ्रू जो ब्लड है वो लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स के अंदर ब्लड पूरा प्यूरिफाई होगा, और प्यूरिफाई होने के बाद जो उसके आगे जो आपकी एक प्रकार से कैपिलरी मिलेगी, वो आपकी क्या मिलेगी, पल्मोनरी वेन मिलेगी, ठीक है, वो बाकी ऑर्गन तक पहुंचाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्लेटिनम रिंग डालते हैं, छल्ले डालते हैं, ये बात नॉर्मली सुना होगा कि उस व्यक्ति को है ना हार्ट अटैक पड़ गया था और उसको छल्ले डाले गए हैं। देखिए दो चीज़ अलग अलग है, एक तो वाल्व डाले जाते हैं, एक छल्ले डाले जाते हैं। छल्ले का मतलब ये होता है कि बाईपास सर्जरी है और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको क्या कर दिया, सफाई कर दी और उसके अंदर छल्ले डाल दिए, मतलब प्लेटिनम की रिंग डाल दी। और जो वाल्व है वो क्या होता है कि जो नॉर्मली आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, अच्छे से काम नहीं करते हैं और वो कार्डियक अरेस्ट से पहले की पोजीशन होती है, हमें पता चल जाता है अपना शरीर, ठीक है, जब सब काम नॉर्मली नहीं करता है तो पता चल जाता है, तो डॉक्टर के पास जाकर के हम क्या करते हैं, वोल बदलवा लेते हैं, वोल चेंज करवा लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, आप बच सकते हैं। चलिए उसके बाद एक और आपने देखा होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखिए भाई ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, नॉर्मली जो अपना एक हार्ट होता है, मैंने बताया था आपको थोड़ा सा, ये अपना हार्ट है, ठीक है, और ये आपकी जो है सेप्टम, सेप्टम मसल्स है और इसको वी शेप कह सकते हो, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था नॉर्मली। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो सेप्टम होते हैं, सेप्टम उसके अंदर क्या होता है, होल मिल जाता है, इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से होल मिल जाते हैं, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग क्या होता है, जो इसकी सेप्टम है ना, सेप्टम सेप्टम जो आपकी बोन है, हड्डी है, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, होल हो जाते हैं, होल। अब देखिए ये आपका लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, और हम सबको पता है कि यहाँ पे ना O2, ठीक है, O2 वाला ब्लड मिलेगा और यहाँ CO2 वाला मिलेगा, CO2, ठीक है, ये ऑक्सीजन जनरेटेड मिलेगा भाई, बाईं तरफ शुद्ध रक्त मिलता है, ठीक है, और दाईं तरफ क्या मिलता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है। लेकिन जब इनमें होल हो जाएगा ना, तो देखिए जो CO2 वाला ब्लड है ना, ये O2 में मिल जाएगा, O2 वाला किस में मिल जाएगा, CO2 में मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ना इस रोग में, ब्लू बेबी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड है ना, ब्लड वो प्रॉपरली प्यूरिफाई नहीं होता है, ठीक है भाई, जो ब्लड है वो प्रॉपरली प्यूरिफाई नहीं होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो मैक्सिमम है ना, देखो इसके नाम में ही रखा है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी, बेबी का मतलब छोटे बच्चों के अंदर, ये जो रोग है वो छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा होता है। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि कई बार है ना बच्चा थोड़ा सा हल्का नीला या काला पड़ने लग जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर है ना एक प्रकार से ये जो हार्ट है ना, हार्ट, ठीक है ना, आपने कई बार सुना होगा इस बच्चे के ना हृदय के अंदर, हृदय में छेद, ठीक है, आपने सुना होगा कि हृदय में छेद है, तो हृदय में छेद नहीं होता एक्चुअल में, वो कहाँ होता है, जो आपकी सेप्टम हड्डी है, सेप्टम बोन है, मसल्स है, उसके अंदर आपका क्या होता है, होल होता है, छेद होता है, जिसके कारण प्योर इम्प्योर ब्लड है ना आपस में मिल जाते हैं, और जिसके कारण उस बच्चे का जो कलर है ना हल्का सा नीला या ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्या है और हार्ट अटैक क्या है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। और जो हमने उसमें देखा कि बाईपास सर्जरी है वो क्या है, ठीक है। इसमें लास्ट में एक बात और देखने वाले हैं अभी हम, कि जो नॉर्मली अपने पास है ना जो हार्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, हार्ट से रिलेटेड जो कैपिलरी है ना, नॉर्मली अपने पास क्या होती है, तीन होती हैं, कौन सी भाई, एक तो नॉर्मली आपकी क्या होती है भाई, आर्टरी, आर्टरी जिसको हम धमनी बोलते हैं, धमनी, ठीक है। देखिए जो आर्टरी है ना, आर्टरी नॉर्मली आर्टरी के अंदर क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता भाई, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन होता है, भाई हिंदी में हम कहेंगे ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है किसके अंदर, आर्टरी के अंदर। भाई मैक्सिमम की बात करें 99% के अंदर, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है उसको ध्यान देखेंगे भाई, एक्सेप्शन क्या है भाई आपका, एक्सेप्शन है भाई वो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको उफस धमनी,
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और क्यों बहता है, क्योंकि ये है ना जो नॉर्मली आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, ठीक है, वाल्व से जुड़ करके और आगे जुड़ी होती है लंग्स से, ठीक है, लंग्स मतलब फेफड़ों से। हमें पता ही है कि लंग्स के अंदर है ना ब्लड प्यूरिफाई होता है, तो इससे पहले अशुद्ध रक्त ही बहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो पल्मोनरी आर्टरी है ना उसके अंदर तो अशुद्ध रक्त बहता है और बाकी सभी के अंदर कैसा बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। सबसे बड़ी जो धमनी है, महाधमनी, आप ये कह सकते हो जो लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे जो बड़ी है धमनी है वो है महाधमनी, महाधमनी, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओर्टा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है ओर्टा, ये सबसे बड़ी धमनी है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो इसका जो कलर होता है, कलर वो कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है, ठीक है। तो धमनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही होंगे कि भाई धमनी के अंदर नॉर्मली कैसा ब्लड बहता है, ठीक है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, इसका कलर कैसा होता है। अगर ये तीन बातें आपको ध्यान है तो धमनी से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। एक बात ये पूछी जा सकती है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद नंबर 2 है, वो देखते हैं हम सिराएं, जिसको आप वेन बोलते हो, वेन मतलब सिराएं। अब देखिए सिराओं के अंदर है ना इम्प्योर ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड, या हम कह सकते हैं CO2 युक्त रक्त बहता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहां बहता है, सिराओं के अंदर है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद यहां भी है भाई, उसको आपको ध्यान रखना है। वो कौन सा है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, हिंदी में नाम वही रहेगा भाई, उफस सिरा, ठीक है। इसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर इसके अंदर है ना शुद्ध रक्त क्यों बहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट है ना लंग से जुड़ी होती है, ठीक है, ये डायरेक्ट किससे जुड़ी होती है, ये सीधी आपकी फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है, फेफड़ों के बाद जुड़ी होती है। तो पता चल जाएगा, हम सभी को पता है कि ब्लड प्यूरिफाई होता है वो लंग्स के अंदर होता है, फेफड़ों के अंदर होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन यहाँ भी है, वेन के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हो या CO2 युक्त ब्लड बोलते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस जो का कलर है ना, कलर वो कैसा होता है, तो लगभग ब्लू होता है, ठीक है, हल्का नीला या हल्का काला भी कह सकते हैं, क्योंकि CO2 ज्यादा होगी तो उसका कलर रेड नहीं होगा, फिर हल्का नीला या काला हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद एक होती है आपकी कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी वो चीज है जो आर्टरी मतलब धमनी प्लस में वेन मतलब सिराओं, सिराओं को जोड़ने का काम करे, जोड़ने का कार्य करती है, वो आपकी क्या है, कैपिलरी हैं, केशिकाएं हैं। कैपिलरी को हिंदी में केशिकाएं बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, केशिकाएं। तो जो केशिकाएं हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार की क्या है, वेसल्स हैं। ये तीनों हमने क्या देखे हैं, ये ब्लड वेसल्स देखिए हमने, ब्लड वेसल्स, वेसल्स, ठीक है। रक्त वाहिकाएं, हम बोलते हैं इनको रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाओं में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले आर्टरी देखा, उसके बाद वेन देखा और उसके बाद कैपिलरी देखी। मैंने बताया आर्टरी के अंदर जो आपका प्योर ब्लड बहता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है,
एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी आर्टरी किससे जुड़ी होती है? हृदय से पहले, सॉरी लंग्स जो फेफड़े ना उनसे पहले एकदम जुड़ी हुई होती है और उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है क्योंकि वो राइट जो पार्ट है आपका हार्ट का उससे जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया इसका कलर रेड होता है। और उसके बाद नंबर 2 पे हमने देखी, नंबर 2 पे ब्लड वेसल्स है वो वेन्स देखी जिसको सिराएं कहते हैं। सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्शन कौन सा है? पल्मोनरी वेन, उसके अंदर प्योर ब्लड बहता है। क्यों? क्योंकि वो लंग्स के तुरंत बाद जुड़ी होती है। ठीक है, उसके अंदर प्योर ब्लड बहता है। उसके बाद इसका कलर देखा हमने, क्योंकि नॉर्मली जो वेन्स होती है ना उसके अंदर CO2 युक्त या डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आपका क्या होता है? ब्लड होता है, जिसके कारण उसका कलर क्या होता है? हल्का नीला या काला होता है। और नंबर 3 पे हमने देखी कैपिलरी, जिसको केशिकाएं बोलते हैं। इनका काम होता है नॉर्मली आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करती हैं। इतनी बातें हमने देख ली हैं और आज की क्लास के लिए इतना ही, और आगे की क्लास के लिए हम कल बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।